वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम यानी जो राजस्थान बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा यानी अपने कक्षा 8 का प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 जो होने वाली है उसका नमूना पत्र यानी मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यानी ये सब्जेक्ट हिंदी है, कक्षा 8 के लिए तैयार किया गया। ये अपने 80 मार्क्स यानी 80 नंबर का पेपर होने वाला है। यानी हूबहू यही पैटर्न रहेगा आपका। अधिकतर क्वेश्चन क्या है इसी से उठाए जाएंगे। लगभग ये बताते हैं कि 60% 70% क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर के से उठाए जाएंगे। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके पूरे सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपन इनके क्वेश्चन के बारे में। पहले यानी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसे सही विकल्प चुनकर कोष्टक में अपने को लिखना है। यानी आपका जो पेपर आएगा उससे अलग से कॉपी नहीं मिलेगी। यानी इसी पेपर के अंदर आपको क्या करना होगा, आंसर्स लिखने होंगे और एबीसीडी जो भरने हैं वो इसी यानी जो पेपर अपने को प्रश्न पत्र मिलेगा इसी के अंदर अपने को आंसर शीट साथ में मिलेगी। यानी अलग से नहीं मिलेगा कि अलग से कॉपी मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ष पर्यंत बदलने वाली ऋतुओं में से किस ऋतु के लिए ऋतुराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ष पर्यंत जो बदलती है उन ऋतुओं के लिए ऋतुराज शब्द, यानी इनमें से हेमंत, ग्रीष्म, बसंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत ऋतु। तो अपने को यहाँ पे स क्या करना है, इस कॉलम में भरना है। तो बसंत ऋतु अपना सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया जब घोंसला बनाती है तब वह अपनी चोंच से किस चीज को दबाकर ले जाती दिखाई देती है। यानी जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो पत्थर, तिनके, ईंट, पानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिनके, यानी तिनके ले जाती हुई दिखाई देती है। तो वह अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, पुडुकोट्टई यानी तमिलनाडु में महिलाओं के लिए कौन सा कार्य सामाजिक आंदोलन बन गया था। यानी कौन सा कार्य था जो सामाजिक आंदोलन बन गया था। व्यापार करना, साइकिल चलाना, विद्यालय में पढ़ाना, खेती बाड़ी करना। तो ये अपने यानी पाठ में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है साइकिल चलाना, यानी ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, मोहन चूड़ियां बेचने का कार्य करता है। मोहन का पैसा क्या कहलाएगा। चूड़ी बेचता है तो उसका पैसा कौन सा हो जाएगा। तो मनिहारी का कार्य, यानी मनिहारी का कार्य करते हैं उनको, यानी चूड़ी बेचते हैं उनको क्या कहते हैं, मनिहारी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा द। फिर नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, हिंदी सिनेमा में आलम आरा फिल्म अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है क्योंकि। यानी ये पहली बोलती फिल्म है, यह इतिहास को बदलने वाली फिल्म है, यह राजनीति पर आधारित फिल्म है, यह बिना किसी पटकथा की फिल्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पहली बोलती फिल्म है। आलम आरा फिल्म पहली बोलती फिल्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, कृष्ण की चोटी बढ़ाने हेतु मैया उन्हें क्या क्या खिलाती है। यानी कृष्ण की चोटी बढ़ाने के लिए मैया उसे क्या क्या खिलाती है, माखन, दूध, रोटी। यानी ये तीनों चीजें खिलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 7, योगेश ने गाय की रक्षा करने हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी। अपने प्राणों की बाजी लगा दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। प्राणों की बाजी लगाने का अर्थ क्या होगा, साहसपूर्ण कार्य करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना साहसपूर्ण कार्य करना। प्रश्न संख्या 8, राम ने टोपी पहनी है रेखांकित शब्द बहुवचन होगा। यानी टोपी का बहुवचन क्या होगा। अब यहां पर अपने को सारे जो दिखाई दे रहे हैं टोपियां 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 टोपियां, यानी सारे एक जैसे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सही आंसर है वो अपना हो जाएगा स टोपियां। यानी सही ये लिखा गया टोपियां स। तो अपने को यहाँ स भरना है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, अपने को अच्छे से यानी आंसर्स देने हैं। फिर बात करते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। यानी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात ध्वनि कविता की इन पंक्तियों के अनुसार हरे हरे ये पात से क्या तात्पर्य है। यानी हरे हरे पात से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका राइट आंसर बसंत ऋतु में पौधों की डालियां, फूलों की कलियां और छोटे पौधे सभी कोमल होते हैं। ये इसका राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, जिस प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय लगने से फिल्मकार बनता है, इसी प्रकार कार प्रत्यय लगाकर दो पर्यायवाची शब्द यानी दो शब्द बनाने हैं। तो एक तो हो जाएगा पत्रकार, तो यहाँ पे आपको लिख देना है पत्रकार। एक हो जाएगा फनकार या झनकार, यानी आपको कार प्रत्यय से बनाने हैं। यानी कोई भी लिख सकते हैं, पत्रकार हो गया, झनकार हो गया,
यानी इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे जयपुर है तो जयपुर का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे गोविंद जयपुर गया, तो आपको लिखना है यहाँ पे गोविंद जयपुर गया। दूसरा है गोविंद, तो गोविंद अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे गोविंद का यूज हो गया, गोविंद अच्छा लड़का है, इस तरीके से लिख देना है। फिर है साइकिल चलाने से कोई दो लाभ लिखिए, यानी साइकिल चलाने से कौन कौन से लाभ होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो शरीर की कसरत होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे शरीर की कसरत होती है, कसरत होती है, शरीर की कसरत होती है। दूसरा हो जाएगा मोटापा कम होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोटापा कम होता है, यानी साइकिल चलाने से मोटापा भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ लिख देंगे साइकिल चलाने से मोटापा कम होता है, इस तरीके से। फिर है प्रतिदिन, प्रतिदिन हानि होती गोरस की, गोरस शब्द का क्या आशय है, यानी गोरस, गोरस क्या होता है, यानी गोरस होता है दूध से बने पदार्थ। गोरस क्या होता है, दूध से बने पदार्थ होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे दूध से बने पदार्थ, गोश, दूध से बने पदार्थ। जैसे जैसे क्या हो गया, घी, घी, मिठाई, दही, ये सारे क्या होते हैं, यानी दूध से बने होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, गोश्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरिया को टोपी बनवानी थी, इसलिए वह किस किस के पास गई थी। यानी ये आपकी किताब में आ रखा है, यानी पाठ में गौरिया किस किस के पास गई थी। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले वो गौरिया किसके पास गई थी, दुनिया के पास। किसके पास गई थी, दुनिया के पास। और फिर ओब्लिक मतलब एरो लगा के बता रहा हूँ, फिर गई थी वो कोरी के पास, उसके बाद वो गई थी बुनकर के पास, और सबसे लास्ट में किसके पास गई थी, दर्जी के पास। तो आपको भी इसे लिखना है, दुनिया के पास, फिर कोरी के पास, फिर बुनकर के पास, और फिर दर्जी के पास। तो इस तरीके से वो इनके पास गई थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना, सड़क पर चलने हेतु यातायात संकेतों के चिन्ह बनाकर उनके अर्थ लिखिए। यानी जब सड़क पर चलते हैं तो कौन से, यानी जैसे एक ऐसे पी बना होता है, यानी पार्किंग का होता है, एक इस तरीके से क्रॉस का निशान होता है, यानी जो रुकने के लिए बोलता है, और एक निशान होता है यानी हॉर्न, यानी एक हॉर्न सा दिखाई देगा और उसमें एक क्वेश्चन मार्क सा लगा होगा, हॉर्न का निशान होता है। और एक यानी पैदल चलने वालों के लिए, यानी इस तरीके से रास्ता होता है। तो इनके बारे में अपने को लिखना है। जैसे पी हो गया यानी पार्किंग का हो गया, इस तरीके से इन चारों ऑप्शनों को इनमें लिख देना है। फिर है अगला क्वेश्चन है अपना, दीवानों की मस्ती पाठ के आधार पर बताइए कि हमें संसार को क्या देना तथा क्या लेना है। तो ये आप अभी दिख जाएगा आपको स्क्रीन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं दोष हमारा ही होता है। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। यानी एक एक वाक्य बनाना है अपने को। तो इसका आपको आंसर देखते हैं क्या होगा। जैसे बादल, यानी पर्यायवाची, बादल का पर्यायवाची क्या होता है, मेघ होता है। क्या होता है, मेघ। तो मेघ से आपको क्या बनाना है, एक वाक्य बनाना है। जैसे आज आसमान में मेघ गिरे हैं, तो क्या लिखना है आपको, आज आसमान में मेघ गिरे हैं, या मेघ छाए हुए हैं, गिरे हैं। जैसे आंख, आंख का क्या होता है, चक्षु। पेड़, पेड़ का होता है पादप। तो इनसे एक आपको वाक्य बना देना है। कमल का होता है जलज, तो जलज से आपको क्या करना है, एक वाक्य बना देना है। एक एक वाक्य इनके बनाने हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यानी क्वेश्चन नंबर 18 के पूछा गया है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पठित दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कबीर अपने दोहे में उस घास की निंदा करने में
मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों के प्रतीक हैं और कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चों के उद्यम मचाने पर घर की बहुत दुर्दशा हुई, कामचोर कहानी के आधार पर इस बात के समर्थन में अपना मत दीजिए। तो इसका राइट आंसर, बच्चों के उद्यम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया और मटके सुराहियां इधर उधर लुढ़क गए। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लिए, मैं नहीं बताऊंगा, बिलवासी के समर्थन में तर्क दीजिए। तो ये आप अपने यानी आपकी पुस्तक में इसका आंसर है, तो आप इसको अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, स्वच्छ भारत 4 पंक्तियां लिखनी है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के बारे में तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है, यानी अपने पीएम साहब के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के बारे में। तो आप इनके बारे में 4 लाइनें आसानी से लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्नात्मक, निम्नलिखित पंक्तियों पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। आगे चना गुरु मातु दये ते लघु चाबी हमें नहीं दीने। तो ये है, इसमें 2 आपको मिलेंगे पैराग्राफ, यानी दोनों का आपको यानी उत्तर देना है, यहाँ पे सह प्रसंग व्याख्या करनी है। जैसे नीचे एक दे रखा है, पक्षी और बादल है भगवान के डाकी जो एक महादेश से हैं। तो इस तरीके से है, इनका आप अच्छे से यहाँ पे इनको आंसर लिखना है, सह प्रसंग क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी आपके एक पास पैसेज है, इस पैसेज को पढ़कर अच्छे से पढ़कर, जैसे यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा है, जो जो पास आता जाता है तथा उसका आकार बढ़ता जाता है वह यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। तो इस तरीके से इसको पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आपको आंसर देने, आप आराम से इनके आंसर से दे सकते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं है। पिंड किसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो ऊपर लिखा स्पष्ट पड़ा है। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में कैसी थी, ये भी स्पष्ट इसमें लिखा पड़ा है। पिंड की आकर्षक शक्ति से किसका एक भाग टूट गया था, ये भी है। हल्का, यानी ढूंढकर विपरीत शब्द लिखना, हल्का का बाहरी अंत का शुरुआत होता है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजनपुर की छात्रा सोनिया कुमारी हैं। आपके पिताजी का स्थानांतरण जोधपुर हुआ है। आप अपनी आगे की पढ़ाई जोधपुर रहकर पूरी करना चाहते हैं और अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी का प्रमाण पत्र लिखना है। तो बहुत ईजी है, यानी टीसी का प्रमाण पत्र आप यहाँ पे लिख देंगे, तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा पर, पर्यावरण प्रदूषण, 21वीं सदी का भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बहुत आसानी से यानी इजी वे के अंदर अपनी लैंग्वेज के अंदर यानी इसके ऊपर एक निबंध लिखना है जो अपने का 8 नंबर का रहने वाला है। कम से कम 10-12 लाइनें अच्छे से, यानी जो आपको अच्छे से याद हो, जिसकी आप अच्छे से यानी थीम लिख सकते हो, तो उसके बारे में आप चारों में से एक भी आपको लिखना है। तो ये भी बहुत ईजी है, यानी 8 नंबर का है, तो मायने रखता है 8 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में यानी उनके साथ में भी इनको आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू।